हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती। जो हमारी प्राइमरी की शिक्षक भर्ती चल रही बिहार में, उसमें जो काफ़ी उथल पुथल मची है कि अदर स्टेट वालों के लिए कितने पद हैं, कितने नहीं हैं, और कितने लोग पदों पे क्वालिफाई करेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि सारे पदों पे क्वालिफाई करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन सबको आज हम देखेंगे। प्लस उसकी रणनीति भी देखेंगे, कैसे तैयारी करनी है, कैसा पेपर होगा और कौन कौन की किताबों से पढ़ना। वैसे सिलेबस तो आपको इसका पता चली गया होगा, कैसे पेपर होंगे, कौन कौन से पेपर होंगे। सिर्फ हम ये जानेंगे कि कौन सी बुक से हमें पढ़ना है जो सफिशियंट रहेंगी, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है और इतने कम समय में हमें पूरी तैयारी करनी है। जिस तरीके से मैंने अपनी तैयारी की थी सुपर टेट की और मुझे सफलता मिली, सेम बिल्कुल उसी तरीके से आपको करनी है, क्योंकि इसमें ज़्यादा ना ही समय है और ना ही ज़्यादा आपके पास आप सोचे कि बहुत सारी किताबों से पढ़ना है या और कुछ। फिलहाल में आपको सफिशियंट पढ़ना है, ज़्यादा नहीं, इधर उधर मत नहीं भागना है, बिल्कुल नॉर्मल पढ़ना है। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले हम पेपर देख लेते हैं कैसे क्या होते हैं हमारे पेपर। इसमें जो है बिहार शिक्षक भर्ती में दो ही पेपर होंगे। एक होगा प्रश्न पत्र फर्स्ट, दूसरा प्रश्न पत्र सेकंड। ठीक है। पहला प्रश्न पत्र फर्स्ट में क्या होगा, इसमें दो पेपर होंगे। इसका भाग 1 होगा, भाग 2। अब इसमें ये भाषा आधारित होगा। टोटल इसमें 100 नंबर आएंगे और 100 ही क्वेश्चन होंगे। कितने? 100 क्वेश्चन होंगे और कितने? 100 नंबरों के 100 प्रश्न होंगे और समय आपको 120 मिनट यानी 2 घंटा मिलेगा। इतना ठीक। और इसमें आपका अंग्रेजी आएगा 25 नंबर का। जो प्रश्न पत्र पहला भाग पहला होगा प्रश्न पत्र फर्स्ट का, वो 25 नंबर का उसमें आएगा आपका अंग्रेजी। और भाग सेकंड में 75 नंबर का आपका आएगा हिंदी, उर्दू या बांग्ला, जो भी आपकी भाषा आप चूज करते हैं। ठीक है। यानी कि जितना प्रश्न उतना ही अंक, जितना प्रश्न उतना ही अंक। और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। प्रश्न पत्र फर्स्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, याद रखना। और इसमें एक चीज और लगा दी है, अब नेगेटिव मार्किंग रही नहीं तो कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। तो इन्होंने क्या किया, इसमें 30% अंक लाना अनिवार्य है आपको। ये 100 नंबर का जो पेपर होगा, इसमें 30% नंबर आपको लाना अनिवार्य रहेगा, तभी आप आगे बढ़ सकेंगे, तभी आप मेरिट में पहुंचेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि 30% में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसका मतलब है कि आप आगे भर्ती में शामिल रह सकते हैं। अगर इससे कम है तो आप यहीं से प्रश्न पत्र फर्स्ट से आउट हो जाएंगे। इसके बाद हम प्रश्न पत्र अपना सेकंड देखते हैं। प्रश्न पत्र सेकंड हमारा समान अध्ययन का होगा। इसमें 120 प्रश्न और 120 ही नंबर के होंगे। मतलब कि 120 प्रश्न 120 नंबर, एक प्रश्न 1 नंबर का। कोई दिक्कत नहीं, समय जितना यहाँ पे उतना यहाँ पे, यानी 2 घंटा। अब विषय इसमें देख लेते हैं। गणित हो गया हमारा, सामान्य जागरूकता यानी जिसे हम लोग करंट बोलते हैं, सामाजिक विज्ञान हो गया हमारा, भूगोल एवं पर्यावरण हो गया, सामान्य विज्ञान हो गया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो गया। इतने सब्जेक्ट हैं। अब इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। इतना क्लियर हो गया। अब इसके लास्ट में हम देखेंगे हमें कौन कौन सी किताबों से इसकी तैयारी करनी है। उससे पहले हम देख लें हमें कितने पद जो अदर स्टेट वाले हैं। देखिए, जो प्राइमरी के लिए बिहार के लोग हैं उनके लिए तो टोटल पद इतने है ही हैं, 799943, यानी 79,943 पद उनके लिए तो है ही है जो बिहार के हैं। अब जो अदर स्टेट से जा रहे हैं, जैसे यूपी वालों में काफ़ी खुशी की लहर है। अरे 80,000 वैकेंसी है, प्राइमरी के चीर देंगे, फाड़ देंगे, अभी नौकरी ले लेंगे। तो उनके लिए जानना जरूरी कि आपको कितने पद मिलेंगे, कौन पदों पे आप क्वालिफाई करेंगे, कितने पदों पर आपकी कंपटीशन होगी, जिसमें यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान और पश्चिम बंगाल, जितने भी स्टेट हैं, इन सारे स्टेट के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो वो देखते हैं कितने टोटल पद हमारे यहाँ पे हैं। जो प्राइमरी के हैं 79,943। अब 79,943 में 60% तो रिजर्व है बिहार के लिए। सिर्फ ये 60% पद हैं जो बिहार के ही छात्रों को मिलेंगे। वो कितने हो गए 60%, यानी 47,965 पद ये हो गए बिहार के लिए रिजर्व। एकदम पॉइंट ये लगा है ना, आपको कुछ और समझ लें। यानी कि 47,000 पद तो यहाँ से चले गए बिल्कुल, इसमें आपका कोई रोल नहीं रहा अदर स्टेट वालों का। 47,000 जब इसमें से कम किए तो हमारे बचे 31,977.2। ठीक। अब इतने पदों में अब इसमें भी देखो क्या लोचा है। इसमें भी उन्होंने क्या किया, 50% तो महिलाओं के लिए एकदम आरक्षित कर दिए, यानी कि 50% महिलाएं रहेंगी महिलाओं के लिए, यानी 15,988.5 पद और निकाल दो। अब इतने निकालने के बाद आपके बचे कितने, इतने ही 15,988 बचे। अब 15,988 आप सोच रहे होंगे तो चलो 15,000 भी हमारे लिए काफ़ी है, इतने पदों पे नहीं भाई। अब इसमें भी एक लोचा है। इसमें लोचा क्या, जो उर्दू और बांग्ला वाले हैं इनके लिए लगभग 2 से 2,500, यानी 2 से 2,500, 2,000 से 2.5 हज़ार के बीच में पद लगभग इनके लिए रिजर्व है।
तो ये 15,000 में ये पद अगर हम निकालेंगे तो हमारे मोटा माटी बचेंगे लगभग 13,000 पद। अब 13,000 पदों पर अदर स्टेट वालों की कंपटीशन है। अदर स्टेट से जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, झारखंड, जितने भी स्टेट हैं, मध्य प्रदेश वगैरह, सारे स्टेट के लड़के इन 13,000 पदों पे अप्लाई करेंगे। बाद बाकी तो उनके लिए पद खत्म। तो ये है, आप ज़्यादा उछल कूद ना मचाएं कि 80,000 वैकेंसी आ गई, फलानी आ गई, ढिमकी आ गई। अगर लड़कों के लिए देखे जाएं तो 13,000 पद हैं, इन्हीं पे आप कंपटीशन करेंगे। अब हम बात करते हैं बुक्स की, कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। देखिए, इंग्लिश के लिए आपको सिर्फ इसमें एक ही बुक बेस्ट है, जो है लूसेंट की। ठीक, लूसेंट आप ले लीजिए इंग्लिश की। बस इसमें से आपको सिलेबस उतना देखना है, उतना ही पढ़ना है। वैसे आप अगर पढ़ने में लग जाएंगे, बहुत मोटी किताब है, आप खत्म नहीं कर पाएंगे उसको 4 महीने में भी। आप अपना सिलेबस देखिए, उतना ही पढ़िए। और हिंदी के लिए भी, उर्दू की हमें पता नहीं, बांग्ला की हमें पता नहीं, आई डोंट नो, तो हिंदी के लिए भी आपको किसकी लेनी है, लूसेंट की। हिंदी के लिए भी आपको लूसेंट ही लेनी है। और हिंदी की लूसेंट में खासियत क्या है, उसमें जो पीछे एक्सरसाइज दी रहती है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहते हैं, उसमें बीपीएससी के वो क्वेश्चन भी रहते हैं सम्मिलित। आप देखना, जो अपडेट होके आई है उसमें बीपीएससी के प्रश्न पत्र दिए गए हिंदी के। ठीक है, तो ये आपके लिए एक फायदे वाली बात होगी। लूसेंट की हिंदी इज द बेस्ट, इससे अच्छी कोई नहीं। आप हो सकता कुछ लोग आपको आदित्य पब्लिकेशन की सजेस्ट करते हैं, वो भी अच्छी किताब है, लेकिन आपको सबसे पहले लूसेंट पढ़नी चाहिए, उसके बाद उसके पास जाना चाहिए, क्योंकि उसमें गलतियां ज़्यादा हैं। हो सकता है आपने अगर पहले सही से नहीं पढ़ा तो आप गलतियों को ही याद कर लेंगे, आप उसी को सही समझेंगे। लूसेंट में गलतियां बिल्कुल 99% नहीं है। 1% नहीं कह सकते। वैसे मैंने पूरी पढ़ी है, क्योंकि मैंने सुपर टेट की तैयारी की थी, उस टाइम पूरी पढ़ी थी। आदित्य पब्लिकेशन भी पढ़ी थी, क्योंकि उसमें आदित्य पब्लिकेशन में बहुत सारी गलतियां थी, मैंने वो छोड़ दी थी। फिर मैंने टोटल लूसेंट से ही तैयार किया था अपना, उसी से मेरा क्लियर हो गया था। और इंग्लिश भी हमने अपने सिलेबस के हिसाब से लूसेंट से ही पढ़ी थी, उसी में मेरा पूरा क्लियर हो गया था। उसके बाद आ जाती है बात गणित की। गणित के लिए इज द बेस्ट आपके लिए एस.डी. यादव, क्योंकि इसमें जो गणित पूछी जाएगी वो सिर्फ 10th लेवल की होगी, यानी हाई स्कूल लेवल तक की गणित पूछी जाएगी। तो आपके लिए एस.डी. यादव की किताब इज द बेस्ट है। एस.डी. यादव की किताब आप ले लीजिए बस आराम से। या फिर अगर आप ये नहीं, आप बिहार की हैं, तो आप बिहार की जो स्टेट की किताब आती है हाई स्कूल तक की, वो लगा लीजिए आप, उससे उद्धार हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे आ जाते हैं सामान्य जागरूकता, यानी करंट के लिए। यहाँ पे आप सिर्फ स्पीडी रखिए और इसके अलावा कुछ नहीं। आप कोई भी किताब नहीं पढ़ेंगे, आपकी करंट की बहुत बहुत मोटी किताबें आती, बहुत कुछ। आप स्पीडी ले लीजिए 1 साल तक की, पिछले 1 साल तक की स्पीडी ले लीजिए, इससे आपका पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा सामाजिक विज्ञान आ गया, भूगोल, पर्यावरण, सामान्य विज्ञान। अब सामान्य विज्ञान और आ जाओ। सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन आजकल परीक्षाओं में काफी अच्छी तरीके से पूछे जा रहे हैं, इसका काफी अच्छा ट्रेंड चल रहा है। तो इसमें आपको करना क्या है, इसमें दृष्टि पब्लिकेशन की जो दृष्टि हमारा है, दृष्टि द आई विजन द IAS, जो विकास सर वाली कोचिंग है, उसकी दृष्टि की एक बुक आती है NCERT की, सिर्फ विज्ञान की, 10th तक की विज्ञान की, NCERT की, जिसमें 10th तक की सारी विज्ञान कवर करी रहती पॉइंटेड, वो आपको लेनी है, उससे आपका पूरा कवर हो जाएगा। अब आपका ये रह गया विज्ञान, और यहाँ से सामाजिक विज्ञान से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल। यहाँ से आप लूसेंट ले लीजिए, लूसेंट ले लीजिए, नीली वाली जो आती है जीके की, सामान्य ज्ञान की लूसेंट नीली वाली आती है जीके की, वो आपका इससे कवर हो जाएगा। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कहीं नहीं पढ़ना, कोई मोटी किताब नहीं पढ़नी, इसी से आपका पूरा कवर हो जाएगा। सेम टू सेम चैप्टर उसमें मिल जाएंगे आपके। अब आपको कई लोग कुछ और किताबें बताएंगे मोटी मोटी इधर उधर की, तो आपको कोई किताब नहीं। इसके अलावा अगर आपने इतनी किताबें आराम से फॉलो कर ली, सही से इनको पढ़ लिया, तो आपका सिलेक्शन 100% नहीं, 13,000 पदों में कहीं ना कहीं आपको एक पद आराम से मिल जाएगा। आपको ज़्यादा इधर उधर भागा दौड़ नहीं करनी है। अगर आप ज़्यादा चक्कर में रहेंगे कि यहाँ से भी पढ़ लें, उस क्वेश्चन से पढ़ लें, इस किताब से भी पढ़ लें, तो फिर आप सिलेक्शन से दूर होते जाएंगे। आपको जो भी स्रोत रखना है, जहाँ से भी पढ़ाई करें, आप एक स्रोत रखिए। और हाँ, अगर आप कोचिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे, किताबें आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि कोचिंग वाले कोई आसमान से नहीं उतरे, वो भी किताबों से ही पढ़ाते हैं। किताबों से कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, बस वो उनको छांटना है, छांट को आपको कंटेंट देते हैं। तो किताबें आपके पास भी होनी चाहिए हर हालत में। तो ये थी आज की रणनीति जो भी थी, इतनी ही अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो 100% कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करिए,
और हमसे पूछिए, हम आपको ज़रूर बताएंगे आपको कहाँ से कितना पढ़ना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।